गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम आज आपको बताएंगे त्रिभुज तथा त्रिभुज के प्रकार। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज की परिभाषा लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज क्या है? त्रिभुज जो है तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज बना हुआ है, तो इसमें क्या है? तीन रेखा खंड हैं, 1, 2 और 3। तो ये तीन रेखा खंड है। तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अगर हम मान लें, कोई कह दे कि ये भी तो तीन रेखाएं हैं, तो ये त्रिभुज नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से बंद नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं। तो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति, यानी तीन रेखा खंड हो और एक दूसरे से प्रत्येक रेखा जुड़ी हो, ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं त्रिभुज की क्या पहचान होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। क्या देखा? एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। AB, BC और AC, ये तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोण कौन से हैं इसमें? कोण B, कोण C और कोण A, ये तीन कोण होते हैं। जब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या है? A, B और C, यानी सिरे। त्रिभुज में तीन सिरे होते हैं। चौथी बात आती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है बच्चों? 180 अंश। यानी ये जो त्रिभुज के तीन कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, इन तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। अगर इससे कम होगा तब भी त्रिभुज नहीं होगा, न कम हो सकता है न ज्यादा हो सकता है। अब अगली बात पर आते हैं हम बच्चों कि त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज में नंबर 1 होता है आपका कोणों के आधार पर, और नंबर 2 होता है आपका भुजाओं के आधार पर। तो ये दो प्रकार होते हैं त्रिभुज के। त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। इन दोनों की पहचान हम अलग अलग बता रहे हैं। हाँ बच्चों, तो जो त्रिभुज के हमने दो प्रकार बताए हैं, उनमें से पहला प्रकार है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। भाई त्रिभुज हमारे दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों प्रकारों में कोणों के आधार पर जो है, उसके आधार पर त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज यहाँ पर ये है, इसके तीन कोण है, तीनों कोण जो है 90 अंश से कम है। ये तीनों कोण क्या है? 90 अंश से कम है। इसमें कोई कोण जो है 90 अंश का नहीं है। सारे तीनों कोण जो है 90 अंश से कम है, अर्थात ये न्यून कोण त्रिभुज हुआ। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है तथा शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। मतलब इसके जो तीन कोण होते हैं, सभी त्रिभुजों में तीन कोण होते हैं और उसमें एक कोण जो है 90 अंश का होता है, शेष दो कोण जो हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर ABC ये हमारा एक त्रिभुज है और ये कोण जो है हमारा यहाँ पर ये 90 अंश का है। क्या है? 90 अंश का। तो ये हमारा समकोण हो गया। बाकी शेष दो कोण जो हैं 90 अंश से कम है, अर्थात ये दोनों कोण हमारे न्यून कोण होते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण
अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब क्या है परिभाषा? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक है तथा 180 अंश से कम होता है उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज देखिए ABC, इसका ये त्रिकोण जो है हमारा 110 अंश अर्थात 90 अंश का समकोण होता है, लेकिन ये 90 अंश से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। तो ये कोण जो है अधिकोण है और शेष दो कोण जो है ये 90 अंश से कम है, यानी ये दोनों कोण न्यून कोण है। इस प्रकार की आकृति को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा आता है आपका भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का विभाजन। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से कोणों के आधार पर त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान या बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान या बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी चाहे उसे बराबर कह लीजिए चाहे समान कह लीजिए, बात एक ही है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज ये है, देखिए इसकी ये 3 ABC हमारा त्रिभुज है, इसकी AB और BC तथा AC ये तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो हमारा ये कैसा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब क्या होता है? समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। और बाहु, बाहु माने भुजा। ठीक, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम समान, बाहु भुजा और द्वि माने 2। ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु है ना, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर ABC ये त्रिभुज आपका है, ये रेखा और ये रेखा दोनों रेखाएं ये एक समान है, लेकिन ये तीसरी रेखा क्या है? ये असमान है, यानी ये दोनों भुजाओं से छोटी है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम, विषम माने असमान, अलग अलग, यानी इनकी 3 भुजाएं होती हैं। ये जानते हो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, किसी की माप एक दूसरे से नहीं मिलती है। जैसे ये भुजा आपकी अलग है और ये भुजा आपकी अलग हो गई, ये भुजा तीसरी ये आपकी अलग है, तीनों की माप अलग अलग होती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप समझ गए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। संक्षिप्त में त्रिभुज बहुत आसान है समझना कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पूरी परिभाषा आपका आ गई। दूसरी बात आती है त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज हमारा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कोणों के आधार पर, नंबर 2 भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज हम आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा आता है आपका भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। ये तीनों प्रकार के जो है त्रिभुज आपके होते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज की आपकी परिभाषा और प्रकार जो है सही प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे।